नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रॉय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया डिजीज, जो कैट में होने वाली एक ऐसी घातक बीमारी है जिसे अगर कैट को हो जाए तो उसकी जो 95% जो है उसकी डेथ ही होती है। तो फ्रेंड, इस डिजीज का क्या सिम्टम्स है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। इसीलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें। और हाँ फ्रेंड, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। मेरा मकसद एक ही है कि फ्रेंड, लोगों में अवेयरनेस लाके और अपने एनिमल के प्रति जो उनका जागरूक अगर रहेंगे तो उनके एनिमल कभी भी किसी भी डिजीज से सफर करने से पहले ही आप उसे बचा सकेंगे। एक बात और, अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, तोते, मुर्गी, रेबिट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहते हैं आज के जो टॉपिक है फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया, ये एक ऐसी बीमारी है फ्रेंड जो कि जनरली किटन और अनवैक्सीनेटेड कैट में होते हुए देखी गई है। जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसे केस में जो है उसे होते हुए देखी गई है। फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया को फेलाइन डिस्टेम्पर डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि पैनल्यूकोपेनिया जो है वो पार्वो वायरस फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए इसे फेलाइन पार्वो वायरस भी बोलते हैं। फ्रेंड, अब चलते हैं इसका क्या मेन सिम्टम्स है। सिम्टम्स है फ्रेंड, आप ये देख सकते हो कि जो कैट जो होते हैं उसे डायरिया होती है, वॉमिटिंग होती है, और कभी कभी फ्रेंड ऐसा भी देख सकते हो कि उसे डायरिया और वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी आता है और उसे भूख लगना बंद हो जाती है, डल और डिप्रेस हो जाता है, और जो है इतना ज़्यादा डायरिया होता है जिससे कि उसके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन से सफ़र करते हुए देखा जा सकता है फ्रेंड। और साथ ही जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, और सीवियर केस में जो है फ्रेंड आप देख सकते हो उसका जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी प्रकट हो जाते हैं, तो और उसके पेट में भी हल्का मीठा मीठा सा दर्द होते रहता है। तो ये सब जो है सिम्टम्स हैं, इसके बेस पे आप पहचान सकते हो फ्रेंड की जो आपका जो कैट है फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया डिजीज से सफर कर रहे हैं। लेकिन कंफर्मेशन के लिए फ्रेंड आपको इसका टेस्ट करना होगा। डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हो, क्लिनिकल साइंस के बेस पे आप इसे कैसे पहचान सकते हो कि हाँ कन्फर्म इसे फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया ही हुआ है। इसके लिए जरूरी है फ्रेंड कि आप इसके ब्लड और स्टूल का टेस्ट करवाना होगा। जब इसका ब्लड का टेस्ट करवाओगे फ्रेंड तो इसके जो WBC है वो जो है काफी हद तक डिक्रीज कर जाती है, ल्यूकोपेनिया हो जाता है। इसी वजह से इस डिजीज को जो है फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया भी बोलते हैं। और फ्रेंड, जब इसके स्टूल को लेबोरेटरी में आप टेस्ट करवाओगे तो इसके वायरस को आप देख सकते हो फ्रेंड, इसके वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है, तो इससे भी कंफर्म हो जाता है कि आपके कैट को जो है फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया हुआ है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हो। अब चलते हैं फ्रेंड ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में फ्रेंड सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि ये जो है एक वायरल डिजीज है, इसीलिए इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके लिए फ्रेंड हम क्या करते हैं, इसका सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं फ्रेंड। तो इसके लिए डिहाइड्रेशन हो जाता है, ऐसे केस में इसे हम फ्लूइड थेरेपी पे रखते हैं कैट को, जिससे कि जब तक वो पूरा रिकवर नहीं होती है तब तक उसे हम फ्लूइड थेरेपी देते रहते हैं। और डायरिया और वॉमिटिंग को रोकने के लिए फ्रेंड डायरिया के लिए सिरप फ्लैजिल का यूज करते हैं। वॉमिटिंग हो रहा है तो इंजेक्शन पेरिनॉर्म का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और उसके पेट में भी दर्द होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस तरह का अगर हो तो आप इंजेक्शन मेट्रोजिल भी उसे लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सब जो भी फ्लूइड थेरेपी मैंने बताया है ये उसके टेम्परेचर के बेस पे देना होता है, उसे क्या चढ़ेगा, DNS RL क्या देना है, ये जो है आपके पशु चिकित्सक तय करेंगे। कैंट्री बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उससे बचने के लिए हम इसमें एंटीबायोटिक का, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। और साथ में कि ये डिजीज है इम्यूनिटी को कम कर देती है, कैट के इम्यूनिटी को कम करती है, इसीलिए हम साथ में सिरप इम्यूनॉल भी यूज करते हैं। इनिशियल स्टेज में आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हो तो जल्दी ही रिकवर हो सकती है। अब चलते हैं फ्रेंड प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो फ्रेंड, इसका वैक्सीन आता है फ्रेंड। अगर आप अपने कैट का वैक्सीन करवा लेते हो टाइम से तो आपका कैट जो है कभी भी फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया से सफर नहीं करेगी। इसके लिए आता है फ्रेंड सेकेंड वैक्सीन आती है, जो कि आपके जब कैट का एज होता है 8 वीक के एज में आप उसे ये 1 ml सबकट उसे दिलवा सकते हो। इस वैक्सीन में न सिर्फ फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया का ट्रीटमेंट है बल्कि इसके साथ फेलाइन कैल्सी वायरस, फेलाइन राइनोट्रैकाइटिस, 3 तरह के डिजीज जो होते हैं वो लगवा लेते हो अपने कैट में, तो आपका जो कैट है इन तीनों ही डिजीज से सुरक्षित हो जाएगा फ्रेंड। इसीलिए टाइम से अपने कैट में लगवाएं और उसके बाद जो है 4 वीक बाद इसका बूस्टर डोज भी जरूर लगाएं। और फिर हर साल 1-1 डोज इसे लगाना होता है, जिससे कि आपके कैट जो है हमेशा सुरक्षित रहेगा और इसे कभी भी इस तरह के डिजीज नहीं होंगे। और कंट्रोल में फ्रेंड क्या कर सकते हो, ये हाईली कंटेजियस डिजीज है, इसलिए फ्रेंड आपको जरूरी है कि जिस भी कैट को हो गया उसे आइसोलेट करके रखना है, और जो कैट सिक है उसे अलग से उसका ट्रीटमेंट करना है। और जब भी अगर कैट की डेथ होती है तो 6 महीने तक जो है हमें नई कैट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये वायरस जो होता है 6 से 12 महीने तक सर्वाइव करता है। कोई भी कैट को इस तरह का डिजीज होता है, भी रूम में कैट को रखा जाता है तो वो जो वायरस है जल्दी उसकी डेथ नहीं होती है। अगर नई कैट भी आती है
है, तो क्योंकि हाईली कंटेजियस है तो इससे उस कैट को भी फेलाइन पैनलेकोपिनिया हो सकता है। तो फ्रेंड इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जहाँ पे भी बिल्ली का रूम है वहाँ पे हमें डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करना चाहिए। उसके जो फूड है, कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, क्लॉथ, जूते, शूज, जहाँ पे भी सब कुछ रखे हैं उन सबको डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके उसे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि ये आगे जो इस डिजीज का ट्रांसमिशन ना हो सके। और हमारा जो नेक्स्ट कोई कैट रहे या उसके साथ कोई और भी कैट रहती है तो उसे अलग करके रखना चाहिए। और नए कैट जब अगर उससे किसी की डेथ होती है तो नए कैट जो है कम से कम 6 मंथ के बाद ही लेना चाहिए। तो फ्रेंड इस तरह से हम इस डिजीज से अपने कैट को बचा। वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके प्रश्न पूछ सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। और हाँ फ्रेंड, अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, तोते, मुर्गी, रेबिट है तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम से आपको पता चल सके किसी भी तरह का इनिशियल स्टेज क्या होता है कोई भी बीमारी में। अगर आप इनिशियल स्टेज में ही देते हो तो जल्दी से जल्दी आपका एनिमल जो रिकवर कर जाता है। वही है फेलाइन पैनलेकोपिनिया में, अगर आप इनिशियल स्टेज में ही इसे पहचान के इसका ट्रीटमेंट करवाते हो, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते हो, तो जो आपका जो है कैट जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी देर हो गई तो फिर आपका कैट का बचना भी मुश्किल है, क्योंकि इससे 95% इसमें मोर्टेलिटी देखी गई है। आपकी कैट की डेथ हो सकती है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 6 से 7 दिन का होता है, जो कि रोग प्रकट करने के लक्षण जो होते हैं वो 6 से 7 दिन में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने फेलाइन पैनलेकोपिनिया के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।